अब तक की सबसे धांसू खबर ये है कि हमें हल्क की सोलो मूवी देखने को मिलने वाली है। ये प्लेनेट हल्क हो सकती है या वर्ल्ड वॉर हल्क, इसके बारे में अभी कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए जो रीमर सामने आ रहा है वो ये बता रहा है कि कैप्टन अमेरिका बहादुर दुनिया का एंड सीधा हल्क की सोलो मूवी पर सेटअप करेगा, क्योंकि रिसेंट में ही बहादुर दुनिया के एंड क्रेडिट सीन को फिर से रीशूट किया गया है। इस सीन में ऐसा कुछ दिखाया गया है कि लीडर किसी फोन पर बात कर रहा है और वो फोन पर कह रहा है कि कुछ बड़ा और खतरनाक सामने आने वाला है। यहाँ पर लीडर डॉक्टर डूम और इनकर्जन के बारे में इजीली कह सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि लीडर बहुत ही इंटेलिजेंट है और वो हर पॉसिबिलिटीज पे नजर रख सकता है कि आगे क्या होने वाला है। मतलब वो एक तरीके से प्रेडिक्शन कर सकता है आने वाले हर एक खतरे की। और ये जो खतरा अर्थ की ओर बढ़ रहा है, इसको देखते हुए लीडर एक कांड करेगा और ये कांड वो होगा कि अब जितने भी हल्क सॉफ्ट हो गए हैं, मतलब वो पहले जैसे हल्क नहीं रहे जैसे वो पहले थे, इसीलिए वो इन खतरों को देखते हुए इन हल्क्स की पावर को बढ़ाएगा। जहाँ ये सारे हल्क फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, जिनमें है अबॉमिनेशन, हल्क, शी हल्क, रेड हल्क भी आ चुका है, हल्क का बेटा स्कार भी है और एक नया हल्क भी एमसीयू में आ चुका है जिसका नाम है एमेडस चो। ये डॉक्टर हेलेन चो का बेटा है, जिसको हमने देखा था अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में। और यहाँ पर एमेडस चो की बैकग्राउंड कहानी को कुछ ऐसा दिखाया जाएगा कि जब अल्ट्रॉन ने माइंड स्टोन से हेलेन चो को कंट्रोल में किया था, तब उसकी काबिलियत काफी बढ़ गई थी, जिसका असर उनके बच्चे पर भी आया। कायदे में ये जो एमेडस चो है, ये वाकई सच में मार्वल यूनिवर्स के इंटेलिजेंट लोगों में गिना जाता है। फिलहाल ये एमसीयू के हल्क की ये पूरी नई टीम है और इनके सामने इनका नया विलन लीडर है। और हल्क वर्सेस लीडर की ये फाइट कॉमिक्स से लेकर एनिमेशन तक हर जगह ऐतिहासिक रही है। इसके अलावा और भी कई अपडेट्स हैं हल्क के सोलो मूवी से रिलेटेड, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। तब तक बाकी और भी धमाकेदार न्यूज है, उसको भी कवर कर लेते हैं। तो भाई लोग, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल पर आपको एमसीयू से रिलेटेड हर एक कंटेंट देखने को मिलेगा, तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर देना। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पाइडरमैन 4 की, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर न्यूज रूमर्स के साथ कई सारी थ्योरीज को भी कवर किया जाएगा, तो इसलिए लगातार बने रहना। तो स्पाइडरमैन 4 के लिए नल को एज ए विलन कंफर्म कर दिया गया है और आगे नल वैनम के बाद स्पाइडरमैन के साथ दिखने वाला है। यहाँ वैनम द लास्ट डांस में नल का रोल सिर्फ 4 या 5 मिनट का ही होगा और इन्हीं कुछ मिनटों में नल को मल्टीवर्सल विलन के तौर पे तैयार कर देंगे। और हाँ, स्पाइडरमैन की अगली जो 3 मूवी आने वाली हैं, उन तीनों मूवी में नल लगातार बना रहेगा। इसको स्पाइडरवर्स का एक तरह का थैनोस समझ लो, जिसका फिनाले एकदम ग्रांड होने वाला है। स्पाइडरमैन 4 मूवी के टाइटल के बारे में भी लगातार चर्चा हो रही है, जहां अब ये बताया जा रहा है कि इस मूवी का नाम स्पाइडरमैन किंग इन ब्लैक हो सकता है। किंग इन ब्लैक नल की फेमस कॉमिक्स में से एक है, जहां नल ने जिंदा कत्लेआम मचाया था। नल का नाम स्पाइडरमैन से जुड़ने के साथ अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो स्पाइडरमैन की ट्रिलॉजी हमें आगे देखने को मिलेगी, वो एक अवेंजर्स लेवल की मूवी होगी। वहीं जो हमारे फेवरेट स्पाइडरमैन टोबी और एंड्रू हैं, वो भी इस मूवी में वापसी करने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक प्रॉब्लम भी है, वो है एमसीयू का रिबूट। तो हमें पता है कि एमसीयू सीक्रेट्स वॉर के बाद एक सॉफ्ट रिबूट करेगा, जिसकी वजह से कई एक्टर को रिकास्ट किया जाएगा, जिसमें हमारा कैंग भी है, साथ ही टचाला ब्लैक पैंथर भी है और कुछ ऐसे अल्टरनेट यूनिवर्स भी होंगे जिस पर एमसीयू आगे जाके काम भी करेगा। ये मल्टीवर्सल सागा के बाद ये सारी चीजें टाइमलेस सागा में जुड़ेंगी और इसी को लेकर यहाँ पर चौंकाने वाला रूमर ये भी सामने आ रहा है कि जो इस टाइमलेस सागा के लिए जो मेन विलन होने वाला है, वो कैंग द कॉन्करर होगा। ये कैसे मुमकिन हो रहा है, इस पर हम किसी एक वीडियो पे फुल डेडिकेशन के साथ बात करेंगे। फिलहाल एमसीयू का सॉफ्ट रिबूट या स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी के बीच में ही होने वाला है, जिसकी वजह से नल की कहानी आधी आधी रह जाएगी। मतलब आधी कहानी सीक्रेट्स वॉर से पहले और आधी कहानी सीक्रेट्स वॉर के बाद। और अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जब डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करेगा, तब नल का क्या होगा? तब तो कोई टाइमलाइंस और मल्टीवर्स भी नहीं है, तो नल का अस्तित्व तो खत्म हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर आपको नल के ओरिजिन स्टोरी में मिल जाएगा। नल वो बीइंग है जो डार्कनेस में पैदा हुआ है। उसके सामने कई बार मल्टीवर्स बने और नष्ट हुए, और जब कुछ नहीं बचता था तब नल यूनिवर्स के डार्कनेस में शांति से रहता था। और इसीलिए जब मल्टीवर्स मिटेगा, टाइमलाइंस मिटेगी और बैटल वर्ल्ड क्रिएट होगा, तब भी नल का वजूद हमेशा जिंदा रहेगा। वहीं एडी ब्रॉक का वैनम जो 616 पे आ चुका है, वो टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन के लिए पहले वैनम को सेटअप करेगा। और इधर एडी ब्रॉक नल के बारे में सब कुछ जानता है, जिसकी वजह से आगे जाके टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन के साथ इसका टीम अप भी होगा। वहीं एक चीज हमें और भी समझनी है कि अगली जो स्पाइडरमैन 4 मूवी होने वाली है, जहां पीटर को उसका वैनम तो मिलेगा, लेकिन क्या ये वैनम वैसे ही बात करेगा जैसे एडी ब्रॉक का वैनम उससे करता है? अगर ये ऐसा हुआ तो चीजें बदल जाएंगी। और अगर इस वैनम को ऐसा दिखाया गया जैसा टोबी मैगवायर का वैनम था, तो भी कहानी पूरी ढंग से बदल जाएगी। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि एडी ब्रॉक की ये लास्ट मूवी होने वाली है वैनम। इसके बाद वो वैनम मूवी में नहीं दिखाई देंगे। इसका मतलब ये है कि वैनम मूवी अब नहीं बनेगी, बल्कि एडी ब्रॉक और उसका वैनम अलग अलग मूवी में दिखता रहेगा।
वहीं एंड्रू स्पाइडरमैन से ये चीज सामने आई है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो उन्होंने नो वे होम में स्पाइडरमैन का रोल प्ले किया है वो उनकी आखिरी मूवी नहीं थी, आगे भी वो स्पाइडरमैन के रोल में नजर आना चाहते हैं। और अब रूमर ये आ रहा है कि सोनी ने अपने अपकमिंग 2 प्रोजेक्ट के लिए एंड्रू स्पाइडरमैन को साइन कर लिया है। अब तो कुछ पक रहा है सोनी में और सोनी हमें बताना नहीं चाह रहा क्या कुछ चल रहा है स्पाइडरमैन 4 को लेकर। इस पर मैं एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा क्योंकि कई सारी थ्योरीज हैं जिस पर एक फुल वीडियो तो बनती है। वहीं इसके बाद अगली न्यूज है वांडा को लेकर, जहां अब ये बताया जा रहा है कि मार्वल वांडा के ऊपर एक सीरीज बनाने जा रहा है जो वांडा विजन और अगाथा ऑल अलोंग का एक सीक्वल होगी और इस सीरीज में वांडा अपने बच्चों को फिर से ढूंढते हुए नजर आएंगी। वहीं विजन क्विस्ट और वंडरमैन जैसी सीरीज भी इससे कनेक्ट होगी, तो मार्वल फिर से वांडा के लिए एक नई सीरीज तैयार करने जा रहा है। लेकिन इसकी जरूरत क्या है? मुझे इन सब के पीछे का एक ही रीजन लगता है, वो है एक्समैन। हमारी जो एमसीयू की अपकमिंग एक्समैन मूवी है उसमें वांडा तो की रोल में होंगी। साथ ही अब मार्वल वांडा की स्टोरी लाइन को हाउस ऑफ एम कॉमिक सीरीज के हिसाब से दिखाने की कोशिश कर रहा है और हाउस ऑफ एम कॉमिक सीरीज इस यूनिवर्स में पॉसिबल तो नहीं है, मतलब 616 में तो नहीं है। इसके लिए मार्वल को एक अल्टरनेट यूनिवर्स चुनना पड़ेगा जहां वांडा की कहानी को ऐसे दिखाया जाए जैसे वो डिजर्व करती थी कॉमिक्स में। इसके बाद कैप्टन अमेरिका बहादुर दुनिया से ये क्लियर कर दिया है कि इसमें हमें रूथ सेब्रा नाम से एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाली थी और उसकी बैक स्टोरी इजराइल से जुड़ी हुई थी। और अभी जो करंट सिचुएशन में इजराइल के साथ चल रहा है, इसको देखते हुए सेब्रा के जितने भी सीन है इजराइल से रिलेटेड उनको हटा दिया गया है। वही हमें ये भी क्लियर कर दिया है कि ये जो कैरेक्टर सेब्रा है ये एक तरह की म्यूटेंट होगी जो अभी के लिए पावरलेस है, जिसकी पावर न जाने कैसे खो गई है और इसने ब्लैक विडो प्रोग्राम भी ज्वाइन किया था, इसीलिए ये एक ब्लैक विडो भी है। फिलहाल इजराइल के काफी सीन इसमें दिखने वाले थे इसकी बैक स्टोरी के साथ, उन सबको हटा दिया गया है। इसके बाद मार्वल का जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है सिल्वर सर्फर, उस पर काम करना चालू हो चुका है और मैट शैकमैन जो फैंटास्टिक 4 पे काम कर रहे हैं वो इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। इसके बाद जो हमारी विजन क्विस्ट सीरीज है उसमें अल्ट्रॉन हमें एक ह्यूमन फॉर्म में दिखाई देगा और नो डाउट ये चीज उसने विजन को ही देखकर ही सीखा होगा। वहीं जोकर 2 के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद टोड फिलिप का ये कहना है कि उन्होंने डीसी से डन कर लिया है, मतलब वो आगे किसी भी डीसी मूवी के साथ आगे काम नहीं करना चाहते। भाई का पैसा गया है तो बुरा तो लगा ही होगा। वहीं जो स्पाइडरमैन नोआर की एक और सीरीज है जो अमेजोन पे आने वाली है, उससे रिलेटेड कई सारे सेट फुटेज हमारे सामने आए हैं और इस जगह आप निकोलस केज के हाथ में डेली बीगल का न्यूज़पेपर भी देख सकते हो। तो काफी कुछ चल रहा है इस सीरीज को लेकर। जैसे नए अपडेट्स आते हैं तो इस पर भी एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। इसके बाद डेयरडेविल बॉर्न अगेन से ये क्लियर कर दिया गया है कि इसका ट्रेलर अब पूरी तरह से तैयार है और इस साल के एंड तक वो कभी भी इसको ड्रॉप कर सकते हैं। उम्मीद ये है कि ये ट्रेलर हमें नवंबर की शुरुआत में देखने को मिल सकता है, तो नजर टिका के रखना। इसके बाद अगली अपडेट है नोवा सीरीज से, जहां ये बताया जा रहा है कि एक्टर जोलो मरियो डूना को कास्ट कर लिया गया है नोवा सीरीज के लिए और ये प्ले करेंगे सैम अलेक्जेंडर का रोल, जो दरअसल नोवा ही है जिसको स्पाइडी उल्टी बाल्टी कहता था। वहीं इसके राइटिंग वर्क का काम है शवीर के हाथों, जिन्होंने मिस मार्वल सीरीज की स्टोरी लाइन की है। अब बस देखना यह है कि मार्वल कहीं इस कैरेक्टर को भी क्रिंज ना कर दे, क्योंकि सच में नोवा बहुत ही पावरफुल है और जैसा हम एनिमेटेड शोज और कॉमिक्स में देखते हुए आ रहे हैं, अगर ये वैसा नहीं निकला तो सच में मार्वल फैंस का दिल फिर से टूटने वाला है। वहीं मार्वल अब हमें एकदम नई कॉन्सल दिखाने जा रहा है। जैसा आपने कॉन्सल ऑफ कैंग्स को देखा था, वैसे ही मार्वल अब हमें कॉन्सल ऑफ रीड से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा है। ये अपीयरेंस होंगे अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर में, लेकिन उससे पहले ये फैंटास्टिक 4 में इनकी एक छोटी सी झलक दिखा दी जाएगी। वही हमारे सुपरमैन हेनरी की तरफ से ये रूमर सामने आ रहा है कि ये आगे हमें देखने को मिलेंगे, पर ये कंफर्म नहीं है कि ये केवल रीन के रोल में आएंगे या किसी दूसरे रोल में। मुझे लगता है कि ये बंदा बियॉन्डर के कैरेक्टर में ज्यादा फिट बैठेगा। आप इस एक्टर को आगे कौन से रोल में देखना चाहोगे, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। वहीं इसके बाद वेनम द लास्ट डांस के एंड क्रेडिट सीन को लेकर ये रूमर सामने आ रहा है कि इसके एंड क्रेडिट सीन में हमें एडी ब्रॉक मेन स्पाइडरमैन को ढूंढता हुआ नजर आएगा न्यूयॉर्क की गलियों में। अब यहाँ ये स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन होने वाला है या एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, अभी के लिए ये चीज सस्पेंस में रखते हैं। वहीं आज से 1 साल पहले आज ही के दिन हमने लोकी सीरीज का पहला एपिसोड देखा था और वहीं आज से 6 साल पहले आज ही के दिन वेनम मूवी रिलीज हुई थी। तो इन दोनों को ट्रिब्यूट देने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही अपने कमेंट में प्यारे शब्द भी छोड़ देना। अब इन सारी चीजों से होगा ये कि मैं गिव अवे करने वाला हूँ। गिव अवे में आप कोई भी गिफ्ट या 1000 तक का कैश जीत सकते हैं। जीतने का एक ही तरीका है, मेरी हर एक वीडियो जैसी आती है उसको देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, साथ ही हर एक वीडियो पे कमेंट भी होना चाहिए। तो लग जाओ काम पर। विनर को अपनी लाइव में फेयर जजमेंट के साथ अनाउंस करेंगे, तो बने रहना मेरे साथ। चलिए इसके बाद बाकी की अपडेट्स पे नजर मार लेते हैं। तो जो एमसीयू की हमारी फैंटास्टिक 4 फर्स्ट टाइम मूवी होने वाली है, जिसकी शूटिंग इसी साल मई जून में शुरू हो जानी चाहिए थी, अब वो अपने शूट से 3 महीने पीछे चल रहे हैं और बताया ये भी जा रहा है कि इस महीने में भी फैंटास्टिक 4 की मूवी शूट नहीं हो पाएगी। आपने जितने भी इस मूवी से रिलेटेड सैड इमेज देखे हैं वो पहले के हैं, लेकिन अभी मूवी पर फाइनल काम करना बाकी है और कास्ट अपने दूसरे प्रोजेक्ट पर भी बिजी है।
इसलिए ये मूवी एक साथ शूट नहीं हो पा रही है। अब यही सारी चीजें सामने आ जाने के बाद कई लोगों को अब ये भी लगने लगा है कि मार्वल के जितने भी अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं वो सब डिले हो सकते हैं। वही इसके बाद अवेंजर डूम्सडे से ये भी सामने आ गया है कि हमें जो इसमें RDJ डॉक्टर डूम देखने को मिलने वाले हैं, उनके पास खुद की एक अवेंजर लेवल की टीम होगी और इस टीम के जितने भी मेंबर होंगे वो एक नंबर के लसन और ईविल होंगे। मतलब कि जो RDJ डॉक्टर डूम हमें देखने को मिलने वाला है वो केवल अकेला ही नहीं होगा जो अवेंजर्स डूम्सडे में तबाही मचाएगा। इसके साथ इसकी एक ईविल टीम भी होगी और हो सकता है कि ये ईविल वेरिएंट वाली टीम 2012 वाले एवेंजर्स का टीम अप हो, जो किसी दूसरे अल्टरनेट यूनिवर्स के एक ईविल वेरिएंट हो और इन सभी को अलग अलग यूनिवर्स से एक साथ लाया हो। इसके बाद सिडनी स्विनी से ये रूमर है कि ये हमें दिख सकते हैं स्पाइडरमैन 4 में, वो भी ब्लैक कैट के रोल में। सोनी ने ये रोल स्विनी को खुद ऑफर किया है, बस इंतजार करते हैं कि ये कंफर्मेशन कब तक क्लियर होती है। फिर इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज से ये अपडेट है कि 2025 में इनका शेड्यूल काफी बिजी रहने वाला है। पहला शेड्यूल है इनका अवेंजर्स डूम्सडे की मूवी को लेकर, दूसरा डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के बारे में है और अगली साल फैंटास्टिक 4 के बाद जब कॉमिक कॉन होगा 2025 में, तब आप डॉक्टर स्ट्रेंज 3 और अवेंजर डूम्सडे के फर्स्ट लुक को भी देख सकते हो। वहीं अगली साल बैटमैन 2 की भी शूटिंग शुरू हो जाएगी। इसके राइटर मैट ने कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने बैटमैन 2 की स्क्रिप्ट राइटिंग कंप्लीट कर ली है और ये जो हमारी रॉबर्ट पीटरसन की बैटमैन होने वाली है, ये पूरी मूवी विंटर सीजन पर टेक प्लेस करेगी। तो स्नो, बैटमैन और हंट के लिए तैयार रहो। इसके बाद टॉम हॉलैंड के भाई हैरी हॉलैंड से ये चीज सामने आ गई है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में जो हमने वेरिएंट्स की सेना देखी थी, उनमें से एक वेरिएंट का रोल इसने भी प्ले किया था और हैरी हॉलैंड पहले भी कई बार MCU की मूवी में देख चुके हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं एक ऐसे एनिमेशन शो की जिसको आपने बचपन में खूब देखा होगा। जी हाँ, फिनियस और फर्ब। इसका एकदम नया सीजन अगली साल आने वाला है। ये सीजन होने वाला है 5वां और इसका पहला एपिसोड भी कंप्लीट हो चुका है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि किस किसने ये सीरीज देखी है। इसके बाद अवेंजर्स एंड गेम से कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आए हैं और जो टाइम डकैती के लिए सूट बनने वाला था वो दरअसल ऐसा होता। फिलहाल कई सारे और भी कॉन्सेप्ट आर्ट है जिनको धीरे धीरे रिलीज किया जा रहा है। जैसे ये सारे सामने आ जाएंगे तो उन पर भी बात कर लेंगे। फिलहाल इस हफ्ते जोकर 2 रिलीज हुई है, जिसने इस हफ्ते डोमेस्टिक ओपनिंग डे से $20 मिलियन कमा पाए हैं। ये मूवी अपना खास असर नहीं दिखा पा रही है और कई फैंस इस मूवी के म्यूजिकल को लेकर नाराज भी हैं। इसके बाद स्पाइडरमैन 4 में नल के अलावा और भी कई विलन हैं जिनको मैं पहले बताना भूल गया, जिनमें है स्कॉर्पियन, प्रोलर और मिस्टर नेगेटिव। ये तीनों कैरेक्टर स्पाइडरमैन 4 के लिए डिसाइड किए गए हैं। इसके अलावा रूमर ये भी है कि 3 विलन और भी होंगे जो शायद अगली स्पाइडरमैन 4 के लिए एकदम नई सिनिस्टर 6 टीम को बनाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपने यहाँ तक देखा हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही लाइक न किया हो तो वो भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।